सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे उसमें से कोई भी एक भी सीट कम ना करे। ये क्यों कम करने के कारण ये जो बेचारी एएनएम जीएनएम है, ये बच्चियां 2013 से भटक रहे हैं कि हमारी भर्तियां कम कर दी। अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब वो एग्जाम दे, और एज होगी और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने अभी, मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक है, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी है, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, एसआई 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई है। कमेटी जो बनाई है सरकार ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं उनका समाधान करे जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आए। ये मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरा, सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिंदुस्तान का किसान बहुत परेशान है। बिजली के रेट बढ़ गए, खाद महोदय, और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाए, संपूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि किसान को डीजल है, वो डीजल पे टैक्स कम करके किसान को कम कीमत के ऊपर, कम मूल्य के ऊपर उसको डीजल। इसके बाद में मैं मांग एक और भी रखना चाहता हूं कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसकी मांग राजस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम हमारी लागू की जाए। 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसमें यह होता है 10% कर्मचारी का कटता है, 10% राज्य सरकार देती है, और जब वो रिटायर होता है तो 60% वो सरकार उसको दे देती है, 40% रख लेती है कि ये जो NSDL है जो वो उसको शेयर मार्केट में लगाएगी 40% को। सभापति महोदय, उसको बेचारे को 4 से ही कटना चालू हो गया, और 4 है वो उसमें लग रहा है कि भाई ये इस महीने का कटा, ये 40% शेयर मार्केट में डाल देना, वो डाल रहा है। और वो बेचारा जब तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। होता है तो उसका जो 60% है वो भी नहीं मिलता। सभापति महोदय, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में डाकू हो रहे हैं, कोई विजय माल्या लूट के भग रहा है, कोई नीरव मोदी लेके भग गया कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से सरकार लागू करे। और सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब मैंने कहा जैसे पहले कि बेचारा अभ्यर्थी उसको 10-10 एग्जाम देने पड़ते हैं, उनकी फीस सभापति महोदय इतनी भारी भरकम फीस है कि जेट की जो फीस है 2800 रुपया फीस है। इंजीनियरिंग वालों में अभी निकली विद्युत विभाग में तो 1800 रुपये फीस है, और नीट की फीस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 5000 से भी ज्यादा उसकी फोरम की फीस है। इतनी भारी भरकम फीस कैसे देगा गरीब का बेटा? उसको कम किया जाए और प्रतियोगी परीक्षा देने जाए, जब उसके पास आई कार्ड हो के परीक्षा देने जा रहा है, तो मैं मांग करता हूं राजस्थान की रोडवेज में उसको मुफ्त में उसका किराया उसको फ्री किया जाए, कि वो एग्जाम का अपना कार्ड दिखाए एग्जाम का और उसको फ्री में दिया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और दूसरा, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, आपने मेरे बहरोड को बहुत दिया, लेकिन फिर आओगे नहीं। मैंने कई बार कहा, आज भी मैं मांग करता हूं, पहली बात तो सरकार टीएसपी एरिया में नई भर्ती करके और जो पद है उनको भरे वहां के लोगों से, ताकि इन लोगों को राहत मिले। और फिर भी अगर क्षमता नहीं है, अगर इतना नहीं कर सकते हो, आप कुछ समय लेना चाहते हो, तो आप कम से कम ये तो कर सकते हो कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, उनको कह दो भाई आप 2 साल 3 साल वहां जाके आ जाओ, और इनको कह दो कि भाई चलो आप इतने साल यहाँ पे रह लिए, आप वहां चले जाओ। सभापति महोदय, कैदी होता है कैदी, उसको भी छूट मिल जाती है कि आप इतने साल रह लिए कैद में, अब आप खुली जेल में जा सकते हो। उन बेचारों ने कौन सा गुनाह कर दिया?
कि उनकी नौकरी लग रही, उनको बांध के रख दिया कि आप यहां से जा नहीं सकते हो, दूसरी जगह से ट्रांसफर होता है, वो अपने घर चले जाते हैं, अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। उन बेचारों को क्या गुनाह है? या क्या अलग अलग कानून होगा किसी व्यक्ति के लिए? जो एक व्यक्ति को सुविधा मिलती है ट्रांसफर की, अगर वो जा सकता है अपने घर जाने की, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप मांगते हो, तो उसको बेचारा कोई देश का दुश्मन है क्या? आप उससे क्यों नहीं आवेदन मांगते हो? लेकिन हर कोई कह देता है नहीं नहीं ये तो ततैये का छत्ता है, थर्ड ग्रेड, नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करोगे तो क्यों मंत्री बनते हो? अगर क्षमता नहीं है तो मत बना करो। फिर सरकारें बनती क्यों है? जोखिम नहीं उठा सकते हो? फिर क्या काम है आपका? सिर्फ मौज करने का काम है क्या? सरकार का काम होता है वेलफेयर करने का, जोखिम उठा के गरीब आदमी को राहत देने का। हम समाज सेवा के लिए आए, कोई मजे करने के लिए नहीं आए कि इसमें परेशानी होगी तो ये काम नहीं करेंगे, इसमें परेशानी कम है तो ये काम कर देंगे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों को खोले, और जो किसी किसी जगह कोई हो जाता है ट्रांसफर है, कोई सेकंड ग्रेड का है, अब वो बेचारों की निकाल दी, आवेदन ले लिए, अब होने का नाम नहीं ले रहे, लोग कपड़े पाड़ रहे हैं, साहब हो नहीं रहे, कहीं हो जाते कहीं नहीं हो रहे। मैं ये चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी हो, और जो ट्रांसफर वांसफर जो ये चीजें लो, तो इसके अंदर ऐसा सहानुभूति रखनी चाहिए कर्मचारियों के प्रति भी सरकार को कि भाई ठीक है ये आदमी वास्तव में पीड़ा है। सभापति महोदय, बहुत से कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के,